विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवान को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। अब ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे, ये कांग्रेस ही है। आपने कहा कि एटीएस ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए आप पे दबाव बनाया था कि आप उनका नाम लें। दबाव बनाया था और दबाव में, लेकिन मैं आई नहीं। दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा। मुझसे, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और न ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेके क्या कहेंगे? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही नोटिस में एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर, शाजापुर के कुछ और लोग जिन्हें अरेस्ट किया था वो अब तक 17 उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का, यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कई लोग अभी भी मिसिंग है, कई लोग अभी भी मिसिंग है। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दी है, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, आपको लेकर ऐसे सवाल उठा है, इतनी यातनाएं आपने झेली, ऐसे लोगों के लिए अब क्या सजा? कोई बात, जो लोग
इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं, ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी। दिग्विजय सिंह के लिए दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रणनीति जो रहेगी वो निश्चित रूप से हम आपको अवगत कराएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।